नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूं स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है भारत की प्रमुख झीलों के बारे में। जो है दोस्तों, आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानने वाले हैं भारत की प्रमुख झीलों के बारे में। जो है आज की क्लास में हम जानेंगे। अब कल की क्लास में हमने दोस्तों झीलों को जो है स्टार्ट किया था और साथ ही जलप्रपात को जो है समाप्त किया था। तो 2 मिनट जो है कल की क्लास का रिवीजन करेंगे, उसके बाद आगे की हम चर्चा करेंगे। तो झील की यदि बात की जाए, झील यानी लेक होता क्या है? तो जल का वह स्तर भाग जो चारों तरफ से जो है स्थल खंडों से घिरा होता है, वह झील यानी लेक जो है कहलाता है। और झीलें कई प्रकार की होती हैं दोस्तों, जैसे समुद्री तटीय झीलें होती हैं, लैगून झीलें होती हैं। तो इन सभी के बारे में हमने बात की थी। और साथ ही दोस्तों, पुलिकट झील की यदि बात की जाए तो उत्तर पूर्वी भारत की झील है पुलिकट झील, जो कि कहाँ पे पड़ती है? मणिपुर राज्य में पड़ती है। और साथ ही मणिपुर की जीवन रेखा भी जो है कहलाती है। और इसी पुलिकट झील में जो है एक तैरता हुआ नेशनल पार्क है, किबुल लैमजाओ नेशनल पार्क, जो कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है पुलिकट झील में। इसके बाद हमने लैगून झीलों के बारे में जाना था, जैसे लैगून झील में चिल्का झील है, अस्तमोदी है, बेम्बा नद है, पुलिकट है। तो ये सारी कैसी हैं? चिल्का झीलें हैं। याद रखेंगे दोस्तों, कैसी थी? ये जो है सारी लैगून झीलें थी। और ये लैगून झील को अन्य नाम अनूप झीलों के नाम से भी जो है जाना जाता था। इनका निर्माण कहाँ पर होता है? तटीय क्षेत्रों में इनका निर्माण जो है होता कहाँ पे? तटीय क्षेत्रों में। और इनमें जो है समुद्र यानी खारा पानी जो है होता है। तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं आज की क्लास कोलेरू झील से। तो दोस्तों, कोलेरू झील की यदि बात की जाए तो आंध्र प्रदेश में स्थित एक डेल्टाई झील है। यानी जो कोलेरू झील है, ये कि आंध्र प्रदेश में एक डेल्टाई झील है। यह गोदावरी एवं कृष्णा नदियों के डेल्टाओं के बीच स्थित है। यानी आपने जब हमने नदियों की बात की थी, नदियों के चैप्टर में जो है जाना था, यानी कुछ नदियाँ ऐसी थी जो कि बंगाल की खाड़ी में जल गिरा रही थी और कुछ ऐसी थी जो कि अरब सागर में। बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियाँ डेल्टा बनाती हैं। और यहाँ पे बात की गई गोदावरी एवं कृष्णा नदियों के डेल्टाओं के बीच स्थित है कोलेरू झील। अब जब ये नदियाँ बंगाल की खाड़ी में जल गिराने से पहले जो है इस प्रकार ये कई भागों में जो है बट जाती हैं, तो इसी प्रकार जो है डेल्टे का निर्माण करती हैं। और इन्हीं डेल्टाओं के बीच जो है कोलेरू झील स्थित है आंध्र प्रदेश में। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे बात करेंगे पुलिकट झील के बारे में। तो आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून झील है। यानी जो पुलिकट झील है, यह आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून झील है। और सबसे बड़ी कौन सी है? चिल्का झील है, जो कि उड़ीसा के तट पर स्थित है। तो यह आपको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों किसके बारे में? वेम्बनाथ झील के बारे में। ये केरल राज्य में स्थित है और भारत की जो है सबसे लंबी झील है। यानी जो वेम्बनाथ झील है, ये कहाँ पे है? केरल राज्य में। ये भी एक लैगून झील है, लेकिन लंबाई के आधार पर जो है सबसे लंबी झील है भारत में। वेम्बनाथ झील कहाँ पे? केरल में है। और इस झील में जो है नावों की रेस की जाती है, याद रखेंगे। अब बात करते हैं चोलामू झील। ये सिक्किम राज्य में है चोलामू झील। भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? चोलामू झील। तो ये आपको याद रखना है, भारत में जो है सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? चोलामू झील है, सिक्किम राज्य में। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। लोनार झील महाराष्ट्र के बुलढाना जिले में स्थित है। यह ज्वालामुखी के मुंह पर निर्मित एक क्रेटर झील है। कहा जाता है दोस्तों, जो लोनार झील है ये जो है महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में है और ये एक ज्वालामुखी के मुंह पर बनी हुई है। तो दोस्तों, ये आपको अच्छे से ये दिखाई दे रहा होगा, ये जो है कभी एक ज्वालामुखी हुआ करता था। जब ज्वालामुखी जो है इससे लावा गैसें निकली हैं, तो ये जो है शांत हो गया और यहाँ पर जो है गड्ढे का रूप ले लाया। और इसके बाद जब बारिश का पानी यहाँ पर एकत्र हो गया, तो इसने जो है एक झील का आकार यानी एक झील का रूप जो है ले लिया। इसी को लोनार झील कहा जाता है, जो कि ज्वालामुखी के मुँह पर निर्मित है। अब ये यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये ज्वालामुखी है। यानी ज़मीन के अंदर जो है जो लावा होता है, ये जो है इसका मुंह है, यहाँ से सारा लावा निकल गया। जब यहाँ से निकल गए तो ये झील जो ये ज्वालामुखी जो है शांत हो गया, यानी ठंडा हो गया। मृत ज्वालामुखी हो गया, यहाँ से लावा निकलना बंद हो गया।
जब ये यहाँ पर ये गड्ढा टाइप हो गया तो यहाँ पे बारिश का पानी भर गया, जैसे ये भरा हुआ है पानी, तो इसी ने जो है क्रेटर झील का निर्माण जो है हो गया और इसी को एक क्रेटर झील जो है कहा जाता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब आते हैं रूपकुंड झील के बारे में। तो रूपकुंड झील की बात की जाए तो ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। इसे रहस्यमय झील कहा जाता है। यानी जो ये रूपकुंड झील है इसे रहस्यमय झील कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों कहा जाता है जो भी झील के पास जाता है वह जो है मर जाता है। यानी यहाँ से जो है कई सौ कंकाल जो है मिले हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है, इसलिए इसको रहस्यमय झील जो है कहा जाता है। अब यहाँ पे बात करते हैं अस्तमोदी झील। ये भी केरल में स्थित है। कहाँ पे? केरल के कोल्लम ज़िले में स्थित है। और ये भी जो है कैसी झील है? ये भी एक झील है। कैसी? लोनार झील नहीं बल्कि लैगून झील है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है, जो कि केरल के कोल्लम ज़िले में है। अब आते हैं बुलर झील। जम्मू कश्मीर में है बुलर झील। ये गोखुर झील है और ये उत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। यानी उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील थी कौन सी? लोकटक झील थी। लेकिन कौन सी? लोकटक झील। लेकिन उत्तर भारत यानी नॉर्थ इंडिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? कोलेरू झील। कौन सी दोस्तों? बुलर झील है। बुलर झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। और ये जो है गोखुर झील है। तो यहाँ पे गोखुर झीलों का निर्माण कैसा होता है? तो नदियाँ जो है दोस्तों पहले इस प्रकार से बह रही थी, लेकिन एक समय बाद जो है नदियाँ क्या होती हैं, इस प्रकार से बहना बंद कर देती हैं और ये सीधी बहना स्टार्ट कर देती हैं, ये सीधी। तो इस प्रकार जो है ये जो है ये अलग हिस्सा, ये हिस्सा जो है अलग हो जाता है और ये जो है एक झील का रूप ले लेता है, जिसको गोखुर झील जो है कहा जाता है। क्योंकि ये जो है गाय के खुर जैसे दिखाई देती है, इसलिए इसको गोखुर झील जो है कहा जाता है। और ये जो है उत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों पलाया झीलों के बारे में। पलाया पलाया क्या होता है दोस्तों? पलाया की यदि बात की जाए, पलाया क्या है? यानी राजस्थान की छोटी छोटी झीलों को पलाया कहा जाता है। यानी राजस्थान में जो छोटी छोटी झीलें पाई जाती हैं उनको जो पलाया कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल सांबर झील है, डिडवाना, पंचभद्रा और उदय सागर। ये जो है छोटी छोटी झीलें हैं जिनको जो है राजस्थान में पलाया कहते हैं। जैसे ये राजस्थान में आपको दिख रहा होगा, ये छोटी सी झील है, इसको राजस्थान में क्या कहा जाता है? पलाया जो है कहा जाता है। यानी इन गड्ढों में जो है बारिश का पानी जो है एकत्र हो जाता है। अब यहाँ पे बात करते हैं मानव निर्मित झीलें यानी आर्टिफिशियल लेक, जिसको मानव के द्वारा यानी मनुष्य के द्वारा बनाया जाता है। अब जैसे ये गांधी सागर झील है जो कि मध्य प्रदेश में है। जवाहर सागर झील ये राजस्थान में है। राणा प्रताप सागर झील ये राजस्थान में है। गोविंद वल्लभ पंत सागर झील ये यूपी में है। और साथ ही गोविंद सागर झील ये हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, ये जो आपको अच्छे से ये डैम दिखाई दे रहा होगा, ये क्या है दोस्तों? ये है डैम, जिसको हम बांध या परियोजना भी कहते हैं। जब ये बना दिया जाता है तो इनके ये जो है यहाँ पे बहुत सारा पानी जो है एकत्र हो जाता है। तो इसी को जो है मानव निर्मित यानी आर्टिफिशियल लेक जो है कहा जाता है। अब जैसे गांधी सागर झील है मध्य प्रदेश में, जवाहर सागर झील राजस्थान में, राणा प्रताप सागर झील राजस्थान में, गोविंद वल्लभ पंत सागर झील यूपी में, गोविंद सागर झील ये हिमाचल प्रदेश में है। यानी डैम बनाने के बाद जो पानी एकत्र होता है तो इसी को जो है आर्टिफिशियल लेक यानी मानव निर्मित लेक जो है कहा जाता है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं गोविंद वल्लभ पंत सागर झील जो है यूपी के सोनभद्र ज़िले में है। तो यूपी के सोनभद्र ज़िले में जो है एक सोन नदी की सहायक नदी है रिहंद नदी। यानी सोन नदी की सहायक नदी कौन सी? रिहंद नदी। इसी पर निर्मित झील है, यानी गोविंद वल्लभ पंत सागर झील जो है इसी पर जो है निर्मित झील है। यानी रिहंद नदी पर जो है रिहंद डैम जो है बना हुआ है। तो इसी के द्वारा जो है गोविंद वल्लभ पंत सागर झील का जो है निर्माण हुआ है। अब बात करते हैं गोविंद सागर झील की। तो ये हिमाचल प्रदेश में बांखड़ा नागल बांध के सतलुज नदी पर निर्मित है। यानी जो हिमाचल प्रदेश में बांखड़ा नागल बांध है ये सतलुज नदी पर बना हुआ है। तो इसी के पीछे जो है ये बहुत सारा पानी जो एकत्र हो गया, इसी को गोविंद सागर झील जो है कहा जाता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे बात करते हैं राज्यवाही झीलें, यानी कौन से राज्य में कौन कौन सी झीलें पड़ती हैं। तो राज्य की प्रमुख झीलें जैसा उत्तराखंड में नैनीताल है, नैनीताल झील, नौकुइया ताल झील, भीमताल, खुरपा ताल और रूपकुंड झील।
तो ये 5 झील हैं, पांचों कहाँ पे हैं? उत्तराखंड राज्य में। नैनीताल झील है, नौकुहिया ताल झील, भीमताल, खुरपाताल, रूपकुंड। राजस्थान में जैसे पिछोला, सांबर, पंचभद्रा, राजसमंद, जयसमंद, डीडवाना, पुष्कर, फतेह सागर और उदय सागर, ये सारी कहाँ पे? राजस्थान में पड़ती हैं। यानी पिछोला झील है, सांबर, पंचभद्रा, राजसमंद, जयसमंद, डीडवाना, पुष्कर, फतेह सागर और उदय सागर। गुजरात में जैसे नल सरोवर, नारायण सरोवर, कंकरिया और हमीरसर झील, तो ये सारी कहाँ पे? ये गुजरात में। यानी नल सरोवर, नारायण सरोवर, कंकरिया, हमीरसर झील। अब आते हैं पंजाब में, जैसे कांजली, हरी के बैराज और रोपण झील, ये तीनों कहाँ पे? पंजाब में। कांजली झील, हरी के बैराज और रोपण झील, तो ये आपको याद रखना है। अब लद्दाख में जैसे पेंगोंग तसो, याद रखें दोस्तों, पेंगोंग तसो झील, सोमोरी झील याद रखें दोस्तों, सोमोरीरी झील, ये कहाँ पे है? दोनों लद्दाख में हैं। जम्मू कश्मीर में डल झील, बुलर, अनंतनाग, नागिन झील, बैरीनाग, शेषनाग, तो ये सारी झीलें कहाँ पे हैं? ये जम्मू कश्मीर में। यानी जिनमें भी नाग आएगा वो अधिकतर जम्मू कश्मीर में पड़ती हैं। जैसे डल झील है, बुलर झील, अनंतनाग, नागिन झील, बैरीनाग झील और शेषनाग झील, ये कहाँ पे? जम्मू कश्मीर राज्य में पड़ती हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो आज की हमारी क्लास यहीं तक रहेगी और इससे आगे का हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्त अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे।